स्क्रीन विजिबल है? Someone please answer. Yes, sir. Okay. तो क्या शुरू करते हैं? लास्ट क्लास में हमने इनफैक्ट क्लास 2-3 क्लासेस में हमने क्या किया था कि एक्सेप्शंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, राइट? इसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी था, इसमें स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी था, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी था, और कुछ और एक्सेप्शन थे जैसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन था। इस तरह के कई सारे एक्सेप्शन हमने देखे थे, राइट? तो जैसे ये कोड एग्जाम्पल था जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था, इसमें क्या है कि फाइल रीडर का हम एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट? और इस लाइन में, लाइन नंबर 26 में फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं वो फाइल नेम पास कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट फाइल का पाथ c:\temp.txt। तो ये कोड अटेम्प्ट होगा एग्जीक्यूशन के लिए, यानी टाइम ब्लॉक के अंदर है तो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर इसके अंदर कोई एक्सेप्शन आता है रन टाइम पे, रन टाइम पे एक्सेप्शन क्या आ सकता है कि एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये temp.txt जो है वो सी ड्राइव में ना मौजूद हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि एक्सेप्शन आएगा फाइल नॉट फाउंड रन टाइम पे, प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है? हमने फाइल नेम शायद चेंज कर दिया था, temp1.txt कर दिया था, तो मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। जब हम रन कर रहे हैं इसको तो देखिए ये कह रहा है temp.txt इज मिसिंग, मूविंग टू temp1.txt। ये कहाँ से ये मैसेज आ रहा है? ये कैश ब्लॉक के अंदर से आ रहा है। और कैश ब्लॉक क्या है? आपका हैंडलर है जो अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है या अल्टरनेटिव कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है? अगर लाइन नंबर 26 यानी जो लाइन लाइन या एक से ज्यादा लाइन जो ट्राई ब्लॉक के अंदर है, अगर वो एक्सिक्यूट होने पर उनमें एक्सेप्शन आए, राइट? तो कंसोल में क्या मैसेज आ रहा है आपके पास? temp.txt इज मिसिंग, मूविंग टू temp1.txt, ठीक है? तो इससे ये मैसेज प्रिंट कर दिया कैश ब्लॉक के अंदर से, और फिर मैसेज प्रिंट किया डू यू वांट टू कंटिन्यू, एंड देन इस कोड में क्या हो रहा है आप देखो, स्कैन कर रहा हूं मैं एक लाइन, स्कैन डॉट नेक्स्ट यूज करके, यानी एक स्ट्रिंग आंसर आप इनपुट करेंगे कीबोर्ड से यस और नो के फॉर्म में, और वो आंसर नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। और फिर हम चेक कर रहे हैं इफ आंसर इक्वल टू यस, अगर यस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फाइल नेम को चेंज कर दे रहे हैं c:\temp1.txt से, और दोबारा से वही कोड दोबारा से अटेम्प्ट कर रहे हैं रन करने के लिए, जो फाइल रीडर वाला कोड नंबर लाइन नंबर डिस्कस कर रहा है। फाइल रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, और फाइल नेम पास कर रहे हैं विद द न्यू वैल्यू temp1.txt। क्योंकि ये कोड दोबारा से एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसलिए ये दोबारा से ट्राई एंड कैच के अंदर डाला गया है, ठीक है? तो ये यहाँ तक हमने पिछली बार किया था। अब इसको कंपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर कोड से, इस कोड में नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। लाइन नंबर 9 पे मैं क्या कर रहा हूँ, system.out.println के अंदर मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ द कैरेक्टर एट इंडेक्स 5 इज, और रेफरेंस वेरिएबल s पे कैर एट मेथड को इन्वोक कर रहा हूँ। s रेफरेंस वेरिएबल स्ट्रिंग का, यानी कैर एट मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो यानी मैं एक स्ट्रिंग जो भी उसकी वैल्यू हो, उसके अंदर कैरेक्टर इंडेक्स पोजीशन 5, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 5 पोजीशन, पोजीशन बेसिकली 6 होगी, इंडेक्स पोजीशन 5 पे जो कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ इस मैसेज के साथ। लेकिन हमें पता है कि स्ट्रिंग s जो है वो नल को पॉइंट कर रही है, देख रहे हैं, ठीक है? चाहे ये किसी फंक्शन कॉल से भी अगर ये आर्गुमेंट के तौर पर भी आता है, पैरामीटर रिसीव के होता मेथड में, तो भी ये सिचुएशन होती, ठीक है? लेकिन ये स्ट्रिंग s जो है ये नल को पॉइंट कर रहा है। तो अभी क्या होगा कि जब इस नल पे जो कि रियल ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है s,
उसमें हम कोई मेथड कॉल करके किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उस स्ट्रिंग के अंदर से निकालना चाहेंगे तो स्ट्रिंग तो है ही नहीं, और स्ट्रिंग का मतलब एक रियल ऑब्जेक्ट होता, वो ऑब्जेक्ट तो है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रहा है, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट कैरेट इंटीजर बिकॉज एस इज नल, राइट। और वो एग्जैक्ट लाइन नंबर भी आपको बता रहा है किस जगह से आपको एक्सेप्शन मिल रहा है। ठीक है, हाँ एस इज टू नल लिखा है। अब अगर मैं इसको हैंडल करना चाहूँ अब अगर मैं इसको हैंडल करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं इसको गार्डेड रीजन के अंदर डाल दूंगा। यानी ये जो लाइन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो मैं गार्ड कर रहा हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है और उसका नेचर जो होता है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का होता है, तो उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कैच ब्लॉक के अंदर। मैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कैच ब्लॉक के अंदर कर रहा हूँ। कैच ब्लॉक के अंदर मैंने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि भाई ये ठीक है, एस नल हो गई है, तो क्या मैं करूँ, एस को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, ये वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया, और जो ऑपरेशन मैं ऊपर कर रहा था उसको मैं रिपीट कर दूँ यहाँ पे, ताकि वो ऑपरेशन पूरा हो जाए। करेक्ट। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, एक्सिक्यूट कर रहा हूँ। अब देखिए, कैरेक्टर एट इंडेक्स 5 इज आई। 5 मीन्स 6 पोजीशन, बिकॉज कैरेक्टर इंडेक्स शुरू कहाँ से होती है, 0 से होती है। 0 1 2 3 4 पे स्पेस है, इससे भी काउंट करेगा, फिर 5। कैरेक्टर आई आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक, कैरेक्टर आई प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन थ्रो किया, एक्सेप्शन को बिना हमने बताया यूजर को, यहाँ पे उसको हैंडल करा, और हैंडल करने के साथ क्या सॉल्यूशन उसका निकालना है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी। तो वो कोड जो सॉल्यूशन वाला था वो रन कर दिया। अगर हम ये भी चाहते हैं कि हमें ये भी पता चल जाए कि प्रॉब्लम हुई थी तो क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट EX मिल रहा है उसमें स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम हमें दिख जाएगी। स्टैक ट्रेस शो कर देगा, जो पहले जैसे शो कर रहा था। अब देखिए, इसने पहले प्रॉब्लम शो करा, बाद में पहले प्रॉब्लम शो करा, बाद में एक्चुअल काम किया। ठीक है, करेक्ट। ऑनलाइन पेपर समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम चाहे तो ट्राई ब्लॉक लगाएं, और चाहे तो ट्राई ब्लॉक को स्किप कर दें। ठीक है, ट्राई ब्लॉक लगाने के साथ साथ कैच ब्लॉक लगाने का फायदा ये होता है कि जब प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देते हैं, और कोड हमारा एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं करता है। लेकिन जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड ना करें, ट्राई और कैच ब्लॉक तब लगाएं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम अकर होगी और हमको सीधे स्टेप ट्रेस दिखेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। यानी एक एक यूजर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा रहेगा, सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, सॉल्यूशन प्रोग्राम रन टाइम पे हमको सॉल्यूशन को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी अल्टरनेटिव पाथ उस सॉल्यूशन को रिजॉल्व करने का प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो प्रॉब्लम बताएगा, आपको प्रिंट स्टेटस करना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करेगा कैच ब्लॉक, लेकिन अगर आप चाहें कि प्रॉब्लम देखना चाहते हैं तो EX डॉट प्रिंट स्टेटस लिख दें। अदरवाइज कई बार इन रियल वर्ल्ड होता ये है कि उसको स्टेप टेस्ट को प्रिंट नहीं करते हैं, उसको किसी फाइल में लॉक कर देते हैं, स्टेप टेस्ट को फाइल में राइट कर देते हैं। तो क्या होता है कि भाई आपका कोड तो चल गया, यूजर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी, उसको पता ही नहीं चला कोई प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, उसको कैरेक्टर 5 पर दिख गया क्या कैरेक्टर था,
लेकिन क्या हुआ कि बैकएंड में जो फाइल जनरेट हो रही है उसमें वो प्रॉब्लम आ गई, कैप्चर हो गई। तो उस लॉग फाइल को एक सिस्टम बैकग्राउंड में पढ़ता रहता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो मेल सेंड कर देता है एडमिनिस्ट्रेटर को सिस्टम के, या कोड डेवलपर जो है वो उसको चेक करे कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, और कोड डेवलपर चेक करके वो फिगर आउट करे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी, कुछ दिक्कत है यहाँ पर, है ना, तो वो फिगर आउट कर सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम थी। तो फाइल में लॉग करते ये सबसे सुटेबल तरीका है रियल करने का। तो यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक उसके साथ लगाएं या ना लगाएं, ये हमारे ऊपर है, हमारी मर्जी पर, ठीक है, चाहे तो लगा दें, चाहे ना लगाएं। नहीं लगाएंगे तो कोड अब्रप्टली टर्मिनेट कर जाएगा, अल्टरनेटिव पाथ आपके पास उसका सॉल्यूशन कोई अवेलेबल नहीं होगा, ठीक। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 में जाएं, जहाँ पे फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे, इस जगह से अगर हम ट्राई ब्लॉक हटाने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल पूरे कैच ब्लॉक को क्या कर रहा हूँ कमेंट में डाल देता हूँ, सोर्स में ऐड ब्लॉक कमेंट, ठीक है, ट्राई को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सिर्फ इतना कोड है, लाइन। अगर मैं इससे अपने कर्सर को ले आऊंगा तो ये मुझे बताएगा कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, और उसकी जो एरर हो रही है वो क्या हो रही है, हैंडल एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यानी कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, और साथ में जो एरर आ रही है कंपाइलेशन में जो एरर आ रही है वो कह रही है कि ये जो लाइन है इसमें आपने अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड छोड़ दिया है, उसको आपको हैंडल करना चाहिए, ठीक है। यानी एक तरह से कंपाइलर मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं ट्राई और कैच ब्लॉक इसके अराउंड लगाऊं, ठीक है। प्रीवियस कोड में क्या था, प्रीवियस कोड में जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला कोड था, इसमें कंपाइलर ने मुझे कंप्लेन नहीं किया, हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, इस लाइन में लाइन नंबर 9 में एक्सेप्शन आएगा, लेकिन कंपाइलर ने मुझे फोर्स नहीं किया कंपाइलेशन एरर शो करके कि मैं इसके अराउंड ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाऊं। और इस एग्जाम्पल में जब मैंने ट्राई एंड कैच ब्लॉक हटाया है तो मुझे कंपाइलेशन में एरर मिल रही है, और वो कंपाइलेशन एरर क्या कह रहा है कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फॉर एक्सेप्शन, सो सराउंडेड ट्राई कैच, दिस इज वन ऑफ द टू फिक्सेस। दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है कि सराउंडेड ट्राई कैच। अब मैं इसको सराउंड कर दूंगा ट्राई एंड कैच से, तो देखिए कंपाइलेशन एरर आपकी चली गई, क्योंकि कोड मुझसे ये चाह रहा है कि मैं इसको हैंडल करूं। रिकॉर्डिंग होपफुली होती है, और ये ओके, ठीक है guys? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इस टाइप के एक्सेप्शन को हम अवॉइड नहीं कर सकते बिना ट्राई कैच प्रोवाइड किए, यानी बिना हैंडल किए, इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस कैच ब्लॉक में तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी अभी आपको जनरेटेड है, इसमें क्या हो रहा है, खाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा है, सॉल्यूशन तो नीचे वाले कैच ब्लॉक में था, राइट। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एग्जैक्ट कैच ब्लॉक से, जो कैच ब्लॉक हमें चाहिए था, ये वाला कैच ब्लॉक है, कोड आपका चल रहा है, ठीक है। तो दो अलग अलग सिचुएशन हमने देखी। कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमने देखा कि अगर वो एक्सेप्शन आने की चांसेस है, अगर वो एक्सेप्शन किसी लाइन की वजह से आ सकते हैं, उसमें हमें कंपाइलर फोर्स नहीं कर रहा है कि हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा के उसके लिए हैंडलर प्रोवाइड करें। लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे कि फाइल रीडर के ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते वक्त फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की बात की, इस एक्सेप्शन के केस में क्या हो रहा है कि हमें ट्राई एंड कैच लगाने पे कंपाइलर फोर्स कर रहा है, ठीक है। यानी हमें लगाना ही लगाना है, अगर हम ना लगाए तो कंपाइलेशन हमको एरर मिलेगी। बेसिकली जो हमारे एक्सेप्शन होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक्सेप्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, एक को बोलते हैं चेक्ड।
एक्सेप्शन। चेक और अनचेक का मतलब ये है कि कंपाइलर चेक कर रहा है कि आप ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा रही है, कंपाइलर चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर कंपाइलर चेक कर रहा है तो उस कंडीशन में वो कंपाइलेशन में एरर शो करेगा, भाई कंपाइलेशन नहीं करने देगी आपको जब तक आप ट्राई एंड कैच ब्लॉक नहीं लगा लेते। अगर कंपाइलर नहीं चेक कर रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, उस कंडीशन में आप बिना ट्राई कैच ब्लॉक लगाए उस कोड को कंपाइल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला कोड था, इसमें लाइन नंबर 9 एक्सेप्शन थ्रो करेगी हमें पता है, लेकिन कंपाइलर ने इसको चेक नहीं करा, यानी कंपाइलर ने आपको बताया नहीं कि इस लाइन में कंपाइलेशन एरर है और आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाने पे मजबूर नहीं किया, राइट। तो इसका मतलब ये जो एक्सेप्शन यहाँ पे है, ये कौन सा एक्सेप्शन है? अनचेक एक्सेप्शन है, चेक नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस एग्जाम्पल में जब हमने ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक हटाया था तो हटाते ही हमने देख लिया था कि इस लाइन नंबर 27 के लिए जैसे ही हमने इसको हटाया था तो क्या हुआ था कि यहाँ पे एक्सेप्शन आने लगा था, क्योंकि कंपाइलर यहाँ चेक कर रहा है कि आपने इस लाइन को ट्राई एंड कैच से सराउंड नहीं किया है, और ये लाइन ऑब्जेक्ट बनाते वक्त फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है कि जिस फाइल को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो फाइल हो सकता है उस पर्टिकुलर लोकेशन में ना हो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो एक कंडीशन बन सकती है ऐसी, तो उस कंडीशन के लिए आपने चेक नहीं कराया। ठीक है, मतलब ट्राई एंड कैच नहीं लगाया है, तो ये कंपाइलर चेक कर रहा है, इसमें आपको ये कहेगा कि भाई आप ऐसा नहीं छोड़ सकते इसको, इसके अराउंड ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाओ। जैसे आपने ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाया, आपका कंपाइलेशन एरर चला गया। फिर एक सिचुएशन में हमने देखा कि भाई ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना जरूरी नहीं है, वहाँ कंपाइलर हमें इस बात के लिए फोर्स नहीं कर रहा है, चेक नहीं कर रहा है। और दूसरी सिचुएशन जहाँ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की बात हो रही है, वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे कंपाइलर चेक कर रहा है कि आपने ट्राई एंड कैच ब्लॉक इस लाइन के अराउंड लगाई है कि नहीं लगाई है, जो कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन रन टाइम पे थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो था वो क्या था? अनचेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल था। ठीक है, और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो था वो चेक एक्सेप्शन का एक एग्जांपल था। ठीक है, क्लियर है? गाइस, इज इट ओके? यस सर। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एक्सेप्शन चेक है और कौन सा अनचेक? अनचेक तो एक तो इस बात से पता चल जाएगा कि जब हम कोड लिख रहे हैं जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, जो लाइन लिख रहे हैं, लाइन 27 हो गया, अगर वो लिखने के बाद अगर कंपाइलेशन में एरर आती है और कंपाइलेशन एरर ये कहता है कि अनहैंडल्ड फाइल एक्सेप्शन, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का नाम बताता है, इसका मतलब वो जो एक्सेप्शन है वो ऐसा एक्सेप्शन है जिसको चेक करना, जो कि चेक है, और उसके लिए आपको ट्राई कैच ब्लॉक लगाना जरूरी है, जैसा कि इस केस में हुआ। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि भाई इस केस में जो एक्सेप्शन आएगा, हमें पता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर ने चेक नहीं करा, तो हमें पता चल गया भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है वो अनचेक एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को, जो कि एग्जांपल है अनचेक एक्सेप्शन का, इसको हम रन टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरी भी कहते हैं, यानी अनचेक एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन एक ही चीज हो गई, रन टाइम एक्सेप्शन। क्यों कहते हैं वो भी बताता हूँ। और चेक एक्सेप्शन को हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहते हैं, कई जगह ऐसा रिफर किया जाता है बुक्स वगैरह में। ठीक है, हालांकि एक्सेप्शन जब भी आता है वो हमेशा रन टाइम पे आता है, कंपाइल टाइम पे कोई एक्सेप्शन नहीं आता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अनचेक एक्सेप्शन जो है वो रन टाइम पे कंपाइलर चेक नहीं करेगा, यानी आपको नहीं कहेगा ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाओ, और चेक एक्सेप्शन के केस में कंपाइलर कंपाइल टाइम में चेक करेगा, इसलिए इसे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहते हैं और अनचेक को रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरी एक चीज याद रखने के लिए और आप रिलेट कर सकते हैं कि हमें इसके अलावा किसी और तरीके से पता करना हो कि भाई एक्सेप्शन कौन सा है। ठीक है,
जैसे इसके अराउंड अगर हम लगाते तो हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाते तो हम कौन सा एक्सेप्शन लगाते हैं इसके लिए कैच में हम कहते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट? यस। तो ये जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, अगर हम इसको मैंने कंट्रोल प्रेस किया अपने कीबोर्ड का और माउस को होवर कर रहा हूँ तो ये जा रहा है ओपन डिक्लेरेशन पे, एंड ओपन डिक्लेरेशन दो ऑप्शन दे रहा है। मैं ओपन डिक्लेरेशन खोल देता हूँ। ये देखिए, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रन टाइम एक्सेप्शन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, यानी नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन का चाइल्ड है। ठीक है, इसको ज्यादा आसान तरीके से देखने का तरीका ये है कि ऐसे ना देख करके हम क्या करें कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद क्या करें कि ओपन टाइप हायरार्की वाले ऑप्शन में राइट क्लिक करके जाए। सिलेक्ट किया, एक्सेप्शन को सिलेक्ट किया बिकॉज इट्स द नेम ऑफ द क्लास, किसी भी क्लास को सिलेक्ट करते हैं आप। ठीक है, राइट क्लिक, ओपन टाइप हायरार्की, तो ये आपको इसके पूरे पेरेंट क्लास की हायरार्की उस तक दिखा देगा। तो ये क्या बता रहा है? नल पॉइंट एक्सेप्शन का जो पेरेंट क्लास है वो क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन का जो पेरेंट क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास है। एक्सेप्शन क्लास का जो पेरेंट क्लास है वो थ्रोएबल क्लास है। थ्रोएबल क्लास का जो पेरेंट क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास। तो यहाँ तक ये आपको लेकर के आया है। ठीक है, यस सर। तो अगर इसमें इसके पेरेंट क्लास की क्लास हायरार्की में नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है, इस पेरेंट क्लास की क्लास हायरार्की जो पूरी हायरार्की है, पेरेंट क्लास, इसका पेरेंट क्लास, इसका पेरेंट क्लास, इसका पेरेंट क्लास, इस पूरे क्लास की हायरार्की में कहीं भी रन टाइम एक्सेप्शन क्लास आ रहा है तो इसका मतलब ये रन टाइम एक्सेप्शन है। और रन टाइम एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ये अनचेक्ड एक्सेप्शन, यानी इसलिए ट्राई कैच लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। सिमिलरली अगर हम जाएं इस एग्जाम्पल में और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की टाइप हायरार्की को चेक करें, राइट क्लिक करा, सिलेक्ट करके फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को और ओपन टाइप हायरार्की पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखिए फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन के ऊपर क्या है? उसका पेरेंट क्लास फाइल एक्सेप्शन है, उसकी जो पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन क्लास है, उसका जो पेरेंट क्लास है थ्रोएबल क्लास है, और थ्रोएबल क्लास के जो पेरेंट क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास है। यानी इसमें कहीं भी रन टाइम एक्सेप्शन बीच में क्लास नहीं आ रही। तो ये क्या है? ये डायरेक्टली एक्सेप्शन है। आप कह सकते हैं फाइल नॉट फाउंड इज अ एक्सेप्शन। ये भी सही है कि फाइल नॉट फाउंड इज अ आईयू एक्सेप्शन। ये भी सही है फाइल नॉट फाउंड इज अ थ्रोएबल। ये भी सही है फाइल नॉट फाउंड इज अ ऑब्जेक्ट। इज अ रिलेशनशिप हर जगह सेटिस्फाई हो रही है करंट चाइल्ड की, राइट? करेक्ट। जैसे हम कहते हैं कि डॉग इज अ एनिमल, डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक्सटेंड्स आईयू एक्सेप्शन क्लास, आईयू एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड्स एक्सेप्शन क्लास। File not found exception is also an IO exception and file not found exception is also an exception. But it's not a runtime exception because there is no runtime exception class in this class hierarchy. ठीक है, क्लियर? वहां पे क्या हुआ था? वहां पे हमने जब क्लास हायरार्कीज की देखी थी तो क्या दिखा था हमको? टाइप हायरार्की, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एक्सेप्शन, बीच में रन टाइम एक्सेप्शन आ गया है। तो अगर बीच में रन टाइम एक्सेप्शन कहीं भी आ रहा है क्लास हायरार्की में तो इसका मतलब ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। और अगर रन टाइम एक्सेप्शन बीच में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, इसी तरह से जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुछ कोई अपना एक्सेप्शन अगर बनाना चाहें तो जैसे कि एबीसी क्लास मैंने बना रखी है। ठीक है, ये एबीसी क्लास बना रखी है, इस एबीसी क्लास को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एक्सेप्शन क्लास से, डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ये जो एबीसी क्लास है ये क्या बन गई? ये चेक एक्सेप्शन बन गई। एबीसी इज अ एक्सेप्शन, हम कह सकते हैं एबीसी इज अ एक्सेप्शन। ये नहीं कह सकते एबीसी इज अ रन टाइम एक्सेप्शन, नहीं कह सकते। रन टाइम एक्सेप्शन कहना होता तब क्या कहते हैं? यहाँ पे लगा होता रन टाइम एक्सेप्शन। यानी अगर कोई भी क्लास आप बनाए, अगर उसको रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो अनचेक एक्सेप्शन बन जाएगा अपने आप। यानी एबीसी इज अ रन टाइम एक्सेप्शन और अदर नेम ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन इज अनचेक एक्सेप्शन। अगर आप इसको सिर्फ एक्सेप्शन से एक्सटेंड कर रहे हैं, क्लास हायरार्की में कहीं भी रन टाइम एक्सेप्शन नहीं आएगा,
उस कंडीशन में आप कहेंगे एबीसी इज एन एक्सेप्शन, इट्स नॉट अ रन टाइम। ठीक है, हालांकि एक्सेप्शन जो है रन टाइम एक्सेप्शन के केस में भी आता है, रन टाइम एक्सेप्शन के केस में भी क्लास हायरार्की में एक्सेप्शन आता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन के केस में आपने क्या देखा, यहाँ पे जब मैंने क्लास हायरार्की ओपन की थी, टाइप हायरार्की, तो आपने ये भी देखा था कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, ओपन टाइप, ओपन टाइप हायरार्की, तो आपने देखा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एक्सेप्शन, इज आल्सो एन एक्सेप्शन। तब एक्सेप्शन भी आएगा बीच में हायरार्की में, लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन बीच में नहीं आएगा, बीच में रन टाइम एक्सेप्शन भी आएगा, भी आएगा। हाँ, तो यानी ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या हो गया, रन टाइम एक्सेप्शन हो गया या अनचेक्ड एक्सेप्शन हो गया। क्लियर है? Yes, sir. नाउ लेट्स शो यू एन एग्जांपल। ये एक बैंक एप्लीकेशन का बैकएंड पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोड मैंने बनाया था पहले, ये आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरे कोड को नहीं दिखा रहा हूँ, उस पार्ट को दिखाऊंगा जिस पार्ट से हमें एक्सेप्शन को समझना है। पूरे कोड को हम कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी देखिए इसमें अकाउंट क्लास है, ठीक है? अकाउंट क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसका मतलब अकाउंट क्लास के अंदर एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो जो इसमें आप इतने सारे मेथड देख रहे हैं, इसमें दो मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट है, एक विड्रॉ, एक डिपॉजिट, ठीक है? अब एक क्लास है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है, ये क्लास जो है इट एक्सटेंड्स इटसेल्फ फ्रॉम द अकाउंट क्लास, यानी सेविंग अकाउंट जो है अकाउंट क्लास का क्या है, इसका बता रहे सिर्फ उत्तर को ध्यान दीजिए, पूरे कोड को देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो सेविंग अकाउंट किसको एक्सटेंड कर रहा है? अकाउंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, यानी सेविंग अकाउंट इज अ अकाउंट। इसी तरह कोई और क्लास होती प्रोविडेंट फंड अकाउंट, क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज अ अकाउंट, वो एक्सटेंड करता अकाउंट। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता तो हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक्सटेंड अकाउंट, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज अ अकाउंट, ठीक है? तो जब ये सेविंग अकाउंट एक्सटेंड कर रहा है अकाउंट को, तो सब कुछ को इनपुट करेगा अकाउंट से। तो विड्रॉ और डिपॉजिट मेथड्स जो अकाउंट क्लास के अंदर हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट थे, वो भी इनहेरिट करेगा। और न सिर्फ इनहेरिट करेगा, जो कि ये सेविंग अकाउंट क्लास जो है ये कंक्रीट क्लास है, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, उसको इस क्लास को उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट? तो ये मैंने डिपॉजिट को और विड्रॉ मेथड के बॉडी को यहाँ प्रोवाइड कर दिया। अब जनरल आप बस इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखिए, पूरा कोड में समझा दे रहा हूँ। इस कोड में डिपॉजिट में क्या हो रहा है, दिस डॉट सेट अकाउंट बैलेंस, यानी अकाउंट बैलेंस को सेट किया जा रहा है। किस चीज से सेट किया जा रहा है ब्रैकेट में? दिस डॉट गेट अकाउंट बैलेंस, अभी जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो लो, प्लस डिपॉजिट अमाउंट, जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं डिपॉजिट कर दो। इन दोनों को सम करके जो अमाउंट बनेगा उसको सेट अकाउंट बैलेंस मेथड के अंदर पास कर दो, ताकि अकाउंट बैलेंस आपका नया अकाउंट बैलेंस एडेड अकाउंट बैलेंस सेट हो जाए। क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक, ठीक है? टेक्निकल डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं इसके, तो समझने की कोशिश करें कि कोड क्या कर रहा है। और डिपॉजिट अमाउंट इसको एज अ पैरामीटर मिल रहा है, जिसको यहाँ पे ये ऐड कर रहा है। करेक्ट? पीपल ऑनलाइन, इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो जब हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक लेने को तैयार होगा पैसा, आप जैसे भी डिपॉजिट करने को तैयार हो, लेने में किसी को दिक्कत नहीं। जब देना होता है तो दिक्कत होती है, राइट? अब जब हम विड्रॉ करने जा रहे हैं तब वो चेक करेगा कि भैया आप जो विड्रॉ करने के लिए जो अमाउंट आप पास कर रहे हैं मेथड में, विड्रॉ मेथड में, विड्रॉल अमाउंट, वो विड्रॉल अमाउंट आपके करंट अकाउंट बैलेंस से कहीं ज्यादा तो नहीं है, या मिनिमम डिपॉजिट वैल्यू से ज्यादा तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है बैंक लगाते हैं मिनिमम डिपॉजिट वैल्यू से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ कि जीरो हो तो भी सेविंग अकाउंट में आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका विड्रॉल अमाउंट 1,000 है और आपके अकाउंट बैलेंस जो है करंट अकाउंट बैलेंस 500 ही हो? उस केस में क्या होगा, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है? आप एटीएम से विड्रॉ करना चाहेंगे तो एटीएम पे मैसेज लिख करके आएगा, आपको एसएमएस आएगा, आपको मेल जाएगा, भाई आपका अमाउंट विड्रॉ आपने करने की जो कोशिश की वो विड्रॉल अमाउंट से आपका ज्यादा था और आपको विड्रॉ करने की परमिशन नहीं है, ठीक है? आप डेफिशिएंट चल रहे हैं अकाउंट बैलेंस जितने अमाउंट से विड्रॉ करना, राइट? तो इसमें क्या है, अब इस कंडीशन में प्रॉब्लम है, विड्रॉ में प्रॉब्लम है। अब विड्रॉ में प्रॉब्लम क्या है कि ये
यहाँ पे हमें चेक करना है कि दिस डॉट गेट अकाउंट बैलेंस, ये जो करंट अकाउंट बैलेंस 500 है, इज इट ग्रेटर देन द विड्रॉल अमाउंट से 1000 रुपीज, कंडीशन से, तो ये इस कंडीशन में नहीं आएगा, एल्स में चला जाएगा। ठीक है, एल्स में जाके क्या करेगा, थ्रो करेगा, यानी नया एक्सेप्शन थ्रो करेगा, थ्रो न्यू इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन। अब इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन जो क्लास आप देख रहे हैं ये हमने खुद बनाया है, ये जावा वालों ने नहीं दिया, ये हमने बनाया है। जैसे एबीसी क्लास मैंने बना के आपको दिखाया है, वैसे इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन बनाया हुआ है, इसके कोड के अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि जब अकाउंट बैलेंस हमारा सफिशिएंट नहीं है, उस कंडीशन में ये वन ऑफ द टू कंडीशन है, और इट बी वन ऑफ द मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कई सारी कंडीशन में से एक भी हो सकती है कि हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक प्रॉब्लम को थ्रो कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो थ्रू कीवर्ड उसके लिए यूज कर रहे हैं, और थ्रू कीवर्ड यूज करके नया ऑब्जेक्ट बनाकर भी थ्रू कर रहे हैं इनसफिशिएंट फंड। अगर फंड एक्सेप्शन का ये वाला कंडीशन जो है, दिस डॉट अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन द विड्रॉल अमाउंट, यानी अकाउंट बैलेंस में तो आपका 2000 है, विड्रॉल अमाउंट 1000 है, ग्रेटर होगा विड्रॉल बैलेंस से ज्यादा अकाउंट बैलेंस, तो उस कंडीशन में आप आ गए, तब क्या होगा, सेट अकाउंट बैलेंस को सेट करो किससे, दिस डॉट अकाउंट बैलेंस माइनस विड्रॉल। जितना विड्रॉ करना चाहते हैं करेंट अकाउंट बैलेंस से उसका घटा दिया, जो बचा उसको सेट अकाउंट बैलेंस मेथड के अंदर पास कर दिया ताकि अकाउंट बैलेंस सेट हो जाए। ठीक है, तब तक तो ठीक है, वरना एक्सेप्शन हम थ्रो करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम हम बताएंगे वो किसे बताएंगे, उसे बताएंगे जो इस मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब किसी भी मेथड को आपको चेक करना है कहाँ कहाँ से, कोड 1000 जगह से कॉल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको चेक करना है 1000 जगह से कहाँ कहाँ से कॉल कर रहा है, तो आप क्या करें, उस पर राइट क्लिक करें, क्लिक करके मेथड को ओपन कॉल हायरार्की आपके पास सेलेक्ट करें, ओपन कॉल हायरार्की, मेथड के नाम पे मैं गया, डबल क्लिक करा तो सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, ओपन, जैसे टाइप हायरार्की था वैसे ओपन कॉल हायरार्की। ये अब बताएगा कहाँ कहाँ से कॉल हो रहा है, तो बता दो जगह से कॉल हो रहा है, एक प्राइवेट मेथड से कॉल हो रहा है, विड्रॉ अमाउंट नाम का मेथड है। ठीक है, और एक इस पब्लिक मेथड से कॉल हो रहा है, पब्लिश मेन के अंदर से, दो मेथड के अंदर से कॉल हो रहा है। ठीक है, विड्रॉ मेथड, तो हम पहले वाले में जाते हैं। चलो, हाँ बोलो वर्धन, हाँ बोलो वर्धन, हेलो, अली भाई को कॉल कर वर्धन, अली सर को कॉल कर। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कहाँ कहाँ से कॉल कर रहा है, देखिए मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक करा, ये मुझे उस जगह पे लाया जहाँ से विड्रॉ मेथड कॉल हो रहा है, विड्रॉ मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, अमाउंट अमाउंट पास कर रहे हैं, राइट। ठीक है, विड्रॉ मेथड यहाँ पे हमें कॉल हो रहा है। ठीक है, कस्टमर से कस्टमर का अकाउंट ले रहे हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे विड्रॉ मेथड कॉल कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, सेविंग अकाउंट टाइप का होगा, क्योंकि विड्रॉ मेथड सेविंग अकाउंट में, राइट। तो विड्रॉ मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है। हेलो, हाँ, और दूसरा वर्दा बोल रही हो, हाँ सेकंड फ्लोर में अली सर से मिलो, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, अली सर से मिल लो, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। ठीक है भाई, तो ये 1 मिनट का है। Yeah, guys. So this is the place from where we are calling the withdraw method. Now, this withdraw method, while it is being called at line number
बिफोर, अगर इसमें मैं ये ट्राई एंड कैच लगा हुआ है, राइट, ट्राई एंड कैच क्यों लगा हुआ है? क्योंकि विड्रॉ मेथड, देखो मैं इसका कवर कर रहा हूँ तो ये सिग्नेचर मुझे दिखा रहा है विड्रॉ मेथड, राइट। रिटर्न टाइप क्या है? फ्लोट है, यानी जितना अमाउंट विड्रॉ हुआ वो रिटर्न कर रहा है, राइट, करंट अकाउंट बैलेंस रिटर्न कर रहा है, राइट। और फिर क्या कह रहा है ये मेथड एचडीएफसी बैंक अकाउंट, अकाउंट जो करंट क्लास डिफाइंड है, विड्रॉ मेथड डिफाइंड है, इसको हमने ओवरराइड किया है सेविंग अकाउंट में। इसमें कुछ अमाउंट आप पास कर रहे हैं और ये थ्रो करता है, इट थ्रोज इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, यानी इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकता है, ये कह रहा है। तो जब ये इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, जो कि एस वाले कंडीशन में करेगा, ये कंडीशन में करेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ ट्राई और कैच ब्लॉक लगा रखा है कि अगर इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन थ्रो करे तो यहाँ पे हमने अभी तो खाली छोड़ रखा है स्टेटमेंट प्रिंट करके, अदरवाइज हम क्या करें, एसएमएस भेज दें, स्क्रीन एटीएम पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें, उसको मेल भेज दें, भाई तुम्हारा अकाउंट बैलेंस जो है वो इनसफिशिएंट है, इतना अमाउंट तुम विड्रॉ नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हो विड्रॉ, ठीक है। सर्टेन टाइप की एरर मैसेज वगैरह को डिस्प्ले कर सकते हैं। या हो सकता है वो बार बार विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है और उसको यही नहीं अमाउंट पता कि कितना उसका विड्रॉल अमाउंट है, इसका मतलब ये भी हो सकता है किसी को एटीएम कार्ड मिल गया है और पासवर्ड पिन कोड पता चल गया है और वो विड्रॉ करने की बार बार कोशिश कर रहा है, तो 2-3 बार अटेम्प्ट के बाद उसको लॉक लॉक कर देंगे अकाउंट को, बैंक लॉक कर देता है ना। तो वो तब होता है जब आप इसकी काउंटिंग को बार बार डाटाबेस में सर्वर में सेव कर रहे हो। तो ये सारे जो काम करने हैं वो कहाँ होंगे? इस कैश ब्लॉक के अंदर होंगे, जहाँ पे हम अल्टरनेटिव, हाँ फॉर एग्जाम्पल 3 बार अगर आपने ट्राई किया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अलग अलग बैंक अलग अलग हो सकता है, तो 3 बार अगर आपने ट्राई किया तो वो क्या करेगा? लॉक कर देगा, जैसे 3 बार पासवर्ड ट्राई किया तो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो हर बार एक्सेप्शन थ्रो होगा और हर एक्सेप्शन थ्रो के अंदर एक बार वो काउंट बढ़ा देगा डाटाबेस कि आपने एक बार attempt कर लिया है, ठीक है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट से पहले, ठीक है। और वो क्या करेगा? उसको जब बढ़ाता जा रहा है, जब उसने देखा 3 हो गया है, चौथी बार जब एक्सेप्शन थ्रो होगा तो उसने चेक किया वहां से डाटाबेस से 3 बार पहले ट्राई कर सकता है, तो वो ये सब काम ना करके बल्कि सीधे मैसेज देगा कि आपका अकाउंट लॉक हो गया, ठीक है। तो जो भी अल्टरनेटिव रूटीन आपकी है, जो भी आप सोल्यूशन देना चाहते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे आप कैश ब्लॉक में दे रहे हैं, कैश ब्लॉक ही हैंडलर है आपका, राइट, एक्सेप्शन आने की कंडीशन। तो अब विड्रॉ मेथड कॉल होने के बाद एक्सेप्शन में आपको कंट्रोल आएगा और वो जो 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 काम आपको करना है वो सारे आपको अल्टरनेटिव पाथ यहाँ पे, अल्टरनेटिव कोड आपको प्रोवाइड करना है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन जो है, ये देखिए ये इसका कोड है, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन का ये कोड है जो कि हमने सेविंग अकाउंट में थ्रो किया है। सेविंग अकाउंट में इस कंडीशन पे थ्रो किया था जब हमारा अमाउंट जो है विड्रॉ करने का अमाउंट है जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अकाउंट बैलेंस से ज्यादा, तो हमने थ्रो किया था ऐसे वाले कंडीशन में, और हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं और साथ में थ्रोज लगा रहे हैं, जो मेथड सिग्नेचर में दिखा रहा था कि ये थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये थ्रोज लगा है, इसकी वजह से इसका जो कॉलर है, यानी इस जगह पे थ्रोज जो सिग्नेचर में लगा है उसकी वजह से यहाँ पे आपको थ्रो नजर आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि इससे आ सकता है, ठीक है। और थ्रो जो कीवर्ड लगा है, थ्रो एक्चुअली नया ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर रहा है टाइम पे, उसमें क्या हो रहा है कि वो थ्रो करके आप ऐसा ज्यूम करो कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट निकल के बाहर आएगा, ठीक है, इंसफिशिएंट का, और पहले कैच ब्लॉक से मैच हो जाएगा तो कंट्रोल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये तो मैं स्टेटस कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज जो भी कुछ मुझे करना चाहिए वो मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। तो अब जो एक्चुअल कोड है इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन का, ये देखिए इट एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। अगर ये रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रहा है तो उस कंडीशन में मेरे लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्राई ए कैच लगाऊं ही लगाऊं, इसको ट्राई एंड कैच कर सकता हूँ और मुझे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं मिली, ठीक है, कोई भी कंपाइलेशन एरर मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि ये क्या है? इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन जो है, ये क्या है? ये रन टाइम एक्सेप्शन है या अनचेक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रहा है, तो इनसफिशिएंट एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एक्सेप्शन, इज अ रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रन टाइम एक्सेप्शन से हटा करके इसको एक्सेप्शन क्लास से एक्सेप्ट कर दूं, जैसे ही मैं ऐसे यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा? जिस कोड में विड्रॉ मेथड कॉल हो रहा था वहां पे एरर आनी शुरू हो गई,
और वो कौन सी एरर है? कंपाइलेशन की एरर है, कोड कंपाइल ही नहीं होगा आपका। कंपाइलर चेक कर रहा है कि भाई ये एक्सेप्शन चेक थी, तुमने इसके अराउंड ट्राई एंड कैच नहीं लगाया, तो अब क्या करो? सराउंड ट्राई एंड कैच टू सेटिस्फाई कंपाइलर पर। बिकॉज इस कंडीशन में कंपाइलर ये चाह रहा है कि अगर ये एक्सेप्शन आने की कोई भी गुंजाइश है, यानी कोई भी चांसेस है उस कंडीशन में, उसमें क्या करना है वो भी आप बताएं। यानी कोई कोई अगर डेवलपर एक्सेप्शन अपना लिख रहा है, एक्सेप्शन में नहीं लिखा है, तो मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं इसको एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड करूं या रन टाइम एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड करूं? ठीक है, दैट मीन्स इसको मैं अनचेक एक्सेप्शन बनाऊं या चेक एक्सेप्शन बनाऊं, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? अगर मैं चाहता हूं कि मैंडेटली इस कोड को कॉल करने वाला, जिस कोड से ये एक्सेप्शन हो रहा हो, यानी विड्रॉ मेथड को कॉल करने वाला मैंडेटली इस बात का अल्टरनेट कोड प्रोवाइड करे कि अगर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, यानी विड्रॉल अमाउंट ज्यादा है करंट अमाउंट से, उस कंडीशन में उसको क्या स्टेप लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा? इसको चेक एक्सेप्शन बना दूंगा, यानी एक्सेप्शन क्लास से कर दूंगा। अदरवाइज मैं चाह रहा हूँ कि फोर्स ना करूँ, अगर वो चाहे तो कर ले, चाहे तो कर ले, ना चाहे तो जाने दो, तो मैं क्या करूंगा? उसको रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड। ठीक है, पीपल ऑनलाइन, इज ओके? समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है भाई? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो दिस क्लास विच इज एन एक्सेप्शन नाउ इज नथिंग बट नॉर्मल क्लास, कुछ अलग नहीं है। बस क्या करना है? इट एक्सटेंड्स आइदर एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, उसी से इज रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाएगा, वो रन टाइम एक्सेप्शन या एक्सेप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इससे हमने नॉर्मल मेथड भी लिखे, राइट? कंस्ट्रक्टर भी लिखा है इसका। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्लास। अच्छा, चूंकि वो चेक एक्सेप्शन है अभी फिलहाल के लिए, इंटरफेरेंस फंड एक्सेप्शन जो कि चेक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ट्राई एंड कैच को हटाता हूँ, तभी हमने देखा कि हमें कंपाइलेशन में एरर मिल रही है। एक तो रास्ता ये था कि कंपाइलर हमें सजेस्ट, आईडी हमें सजेस्ट कर रहा है कि दो में से कोई एक को चूज कर लो, टू फिक्सेस आर अवेलेबल, राइट? Unhandled exception type is the exception, which is the checked exception. So there are two fixes, two solutions for it. Either you surround it with try catch, जो भी हमने देख लिया, और add throws declaration. मैं throws को डिक्लेयर कर दूं। अब क्या हुआ? ये देखिए, ये लाइन यहाँ पर आ गई है, throws insufficient for exception। इस मेथड के अंदर पब्लिश मेन मीनू एंड एक्सिक्यूट मेथड के अंदर, जो कि इस मेथड के अंदर एक्चुअली ये विड्रॉ मेथड कॉल हो रहा है। यानी ये लाइन जो है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, वो लाइन जिस मेथड के अंदर है। अब यहाँ पे ट्राई कैच आपने नहीं लगाया, ट्राई कैच यहीं पे आप लगाते, यहाँ पे आपने ट्राई कैच नहीं लगाया, इस लाइन को, लाइन नंबर 65 को ट्राई कैच से साउंड नहीं करा, तो क्या हुआ कि आपने दूसरा तरीका चूज किया कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन बता दे रहा हूँ कि ये अब ये लाइन नहीं थ्रो कर रही है, बल्कि ये मेथड थ्रो कर रहा है, ऊपर वाला। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में इंग्लिश लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई जैसे आप ऐसे समझे कि आप एक कस्टमर केयर को आप कॉल कर रहे हैं, और कस्टमर केयर को जब आप कॉल कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव जो कस्टमर केयर का जो बंदा है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहेगा? अच्छा, आप होल्ड करिए, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ अपने बॉस से। तो कॉल वो ट्रांसफर करेगा अपने बॉस के पास। तो इसी तरह ये समझ लीजिए कि आपकी विड्रॉ अमाउंट के पास एक्सेप्शन आना चाहिए था, इसको हैंडल करना चाहिए था, यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपको लगाना चाहिए था, तो आपने इसको हैंडल यहाँ नहीं करा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक नहीं लगाया, तो अपने बॉस के पास, यानी जिस मेथड के अंदर ये कोड लिखा है उसके बाद भेज दिया। ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दी। अब इस मेथड को भी कोई कॉल कर रहा होगा, ठीक है, यानी जो इस मेथड को कॉल कर रहा होगा, वो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लाइन की उसके अराउंड ट्राई कैच एंड ब्लॉक लगाई जाए। भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मेथड पे आ गई ना, मेथड सिग्नेचर पे आ गई है। इसको हम देखें, इसकी इसकी कॉल हायरार्की खोल के देखिए, ये कहाँ से कॉल हो रहा है, कौन कॉल कर रहा है, कौन सा कॉल कर रहा है। इसकी ओपन कॉल हायरार्की देखा, तो ये देख रहे हैं मेन मेथड के अंदर से कॉल हो रहा है। ये मेन मेथड के अंदर से, ये देखिए, ये कॉल हो रहा है, ये मेथड पब्लिश मेन मीनू मेथड, राइट? अब यहाँ देखिए, ये वही एरर जो वहां आ रही थी, अब यहाँ आनी शुरू हो गई। पहले यहाँ एरर नहीं थी, अब यहाँ आनी शुरू हो गई। या तो सराउंड विद ट्राई कैच,
या तो ये कर दो तो कंपाइलेशन अच्छा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्रोवाइड करो क्या तुम करना चाहते हो अगर एक्सेप्शन आए तो। अदरवाइज सेम सेकंड फर्स्ट रेजोल्यूशन शुड एड थ्रो डिक्लेरेशन। अब देखो क्या हुआ, मेन मेथड पे आकर के ये shift हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बॉस के भी ऊपर बॉस के पास शिफ्ट हो गई, उससे ऊपर चली गई। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ भी हैंडल नहीं होता है, अब इसको कौन हैंडल करेगा? मेन को कॉल कर रहा है, मेन को कॉल कर रहा है जावा वर्चुअल मशीन एट द रन टाइम कि इस कोड को कि मेन मेथड को वो चला रहा है, राइट। वो क्या कर जेवीएम क्या कर रहा होगा, अकाउंट मैनेजर मेन इज स्टैटिक मेथड डॉट मेन, उसमें पास कर दे रहा होगा स्ट्रिंग अरे एक। ठीक है, तो वो कॉल कर रहा है। तो अब चूंकि यहां तक हैंडल नहीं हुई, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अब उस जेवीएम के पास है कि वो उस पर ट्राई कैच ब्लॉक लगाए। अब जाहिर बात है जेवीएम तो एक बना हुआ कोड है, वो तो जेडी के जेवीएम आपका जेडी का पार्ट है, वो तो वहां पे उसको ट्राई कैच नहीं लगा रहा होगा। वो क्या कर रहा है, वो स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर देता है। जितने भी रन टाइम एक्सेप्शन में जब आप देखते हैं स्टैक ट्रेस प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब आपने ट्राई एंड कैच ब्लॉक को हैंडल नहीं करा, तो वो कंट्रोल कहाँ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी गई जेवीएम के पास। जेवीएम ने क्या चूज किया, जब इससे आगे तो हम भेज सकते किसी को, तो हम क्या करें, स्टैक ट्रेस प्रिंट करते हैं, यानी हम एरर को शो करते हैं स्क्रीन पर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक है, तो कोड आज का यहाँ पर रोकते हैं क्लास। एनी डाउट्स? क्लियर है। Yes, sir. रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और दोनों अपलोड कर